Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. अच्छा ये इस वीक थोड़ा सा जो एक मिस है आप कह सकते हैं या जो भी आप कहें इट इज़ एट यूर पार्ट। हमने मतलब जब क्लास स्टार्ट किया था तो पहले ही दिन से ही मैंने आपसे ये कहा था कि हम 2 क्लासेस लेंगे ताकि थ्योरेटिकली भी हम स्ट्रॉन्ग हो और प्रैक्टिकली भी हम स्ट्रांग हों। अब इस वीक में ये है कि आपकी ट्यूसडे को क्लास है और वेडनेसडे को आपकी लैब हुई है। तो लैब के लिए मैंने आपको सही तरह से प्रिपेयर नहीं किया है। मैं फ्रेंकली मैं आपको बता दूँ रीज़न जो है उसकी ये है कि चूँकि फ्राइडे की क्लास पिछली वीक नहीं हुई ड्यू टू द ईद हॉलीडेज़, तो उस वजह से मतलब लैब जो है वो हमारे कंट्रोल में इस बार ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है मैं कोशिश करूँगा कि आपको लैब्स से रिलेटेड जो है टास्क आपको दूँ और लैब को मैं सिंपल रखूँ, ये मैं आपको बता दूँ। रीज़न ये है कि अगर मैं लैब को कॉम्प्लेक्स रखूँगा तो फिर आपको इसकी प्रॉपर समझ नहीं आएगी। ठीक है इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं इस क्लास में फ़ोकस करूँ लैब के ऊपर ताकि एक बार मतलब कल चूँकि हमारी लैब है तो वो मैं ज़ाय नहीं करना चाहता। ठीक है तो लैब के लिए मैं आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जहाँ तक इस लैब से रिलेटेड थ्योरी का ताल्लुक है तो ये जो वीक आपका आएगा तो इसमें फ्राइडे को भी आपकी क्लास होगी और नेक्स्ट ट्यूसडे को भी फिर क्लास होगी। ठीक है तो मैं इसमें कोशिश करूँगा फिर आपको थ्योरेटिकली इतना नॉलेज आपको दे दूँ कि आप लोग लैब के लिए सही तरह से प्रिपेयर हों। ठीक है लेकिन अभी मतलब मेरे इस क्लास के लेने का जो मेन मकसद है वो ये है कि कल की लैब को मैं रखूँ आपका और वो ज़ाया ना हो। ठीक है इस वजह से जी मैसेज कोई आया है मैं थोड़ा देख लूँ कि मैसेज। हेलो जी अच्छा कल की जो अच्छा अब देखिए हमने पढ़ा था ना कि जो राउटिंग है तो वो 2 तरह से है। वन इज़ कॉल्ड द स्टैटिक राउटिंग एंड द अदर इज़ कॉल्ड द डायनेमिक राउटिंग। तो लास्ट जो लैब नंबर 8 है और लैब नंबर 9 है अगर आप उसको देखें तो उसमें हमने स्टैटिक राउटिंग को किया था। ठीक है अब डायनेमिक राउटिंग में मैंने आपको कहा था कि उसमें रिप है वर्जन 1 रिप वर्जन 2 है EIGRP है IGRP है और ऑफ SPF है। तो रिप को जो है सिस्को ने निकाल दिया है। ठीक है तो इस वजह से मतलब मैं रिप को नहीं करूँगा लेकिन EIGRP में करूँगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह दूँ कि ये थ्योरेटिकली मैं आपको थ्योरी की क्लास में बताऊँगा लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ ताकि कल की लैब में आपको कोई फिर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक में जब आपकी लैब होगी तो आप ज़्यादा प्रिपेयर होंगे। एनी हाउ क्या है EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. When it was made or it was established, it was a Cisco proprietary protocol. It was under the ownership of the Cisco. और सिस्को ने इस वजह से फ्रैंकली स्पीकिंग कि अपनी राउटर्स को इन्हांस किया और इस प्रोटोकॉल की वजह से पूरी दुनिया में सिस्को राउटर्स को कंसिडर किया गया कि इट इज़ एन एफिशिएंट राउटर्स। हाँ ये है कि चूँकि आप ज़्यादा अरसे तक मतलब ये आप नहीं कर सकते कि आप एक प्रोटोकॉल को नेटवर्क रिलेटेड को आप जो प्रोप्राइटरी रख दें आपने उसको ओपन करना पड़ेगा। तो सिस्को ने बाद में इसको ओपन किया। रीज़न ये थी कि जो दूसरे राउटर्स थे अदर कंपनीज़ के
उसमें EIGRP चूँकि पॉसिबल नहीं था, चूँकि ये सिस्को का ओनरशिप था, तो इस वजह से वो फिर सिस्को के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से फिर सिस्को ने इसको ओपन कर दिया ताकि अदर राउटर्स जो है वो भी इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करें और वो सिस्को के राउटर्स के साथ कम्युनिकेशन करें। बहरहाल ये हम थ्योरेटिकल क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थ्योरी भी हम देख लेंगे, ठीक है। ये कुछ मतलब चीज़ें हैं कि जो EIGRP अपने लिखा हेलो मैसेज को जनरेट करता है, नल अपडेट्स को जनरेट करता है, ठीक है। फुल अपडेट वो करता है, पार्शल अपडेट करता है, क्वेरी मैसेजेस को सेंड करता है, रिप्लाई मैसेजेस को करता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस को सेंड करता है। बहरहाल ये हम करेंगे, ठीक है, अपने थ्योरेटिकल क्लासेस में। अब हम ये कहते हैं कि EIGRP is a dynamic routing protocol that works on composite metric calculation. ये फ्रेंकली स्पीकिंग कि द फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल था कि इसने सिर्फ एक पैरामीटर को ना कंसिडर किया बल्कि मल्टीपल पैरामीटर्स रिलेटेड टू द नेटवर्क को इसने कंसिडर किया, और इसकी जो कैलकुलेशन है इसको इसने कंपोजिट मैट्रिक का नाम दिया। अब देखें स्टैटिक राउटिंग में क्या था कि आपने ख़ुद से पाथ को बताना था और उस तरीके से उस पाथ के ऊपर ही डेटा को आपने सेंड कर देना था, ठीक है। अगर नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स होता, मतलब अगर उसमें हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स अवेलेबल होते, तो स्टैटिक राउटिंग तकरीबन जो है वो नाकाम हो जाता। अब इस के अलावा एक और जो राउटिंग प्रोटोकॉल था रिप, तो रिप में ये था कि वो सिर्फ एक पैरामीटर को कंसिडर, दैट वाज द होप काउंट, यानी नंबर ऑफ राउटर्स फ्रॉम सेंडिंग नोड टू द रिसीविंग नोड, तो होप काउंट को कंसिडर कर रहा था, ठीक है। EIGRP ने 5 पैरामीटर्स को लिया, K1, K2, K3, K4 एंड K5। अब K1 क्या है? बैंडविड्थ है, यानी वो किस बात को सेलेक्ट किया जिसका बैंडविड्थ ज़्यादा हो। K2 इज़ द लोड, यानी वो पास सेलेक्ट है जिसके ऊपर लोड कम हो। K3 क्या है कि जिसके ऊपर डिले कम हो। K4 क्या है कि जिस लिंक के ऊपर रिलायबिलिटी ज़्यादा हो, हाँ? और K5 जो है कि जिसके ऊपर मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट हमें वो प्रोवाइड कर। तो ये 5 पैरामीटर्स जो है ये इसको कंसिडर कर रहा है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस, हम इसको थ्योरेटिकल क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन आज मतलब जो मेरा मेन फोकस है वो आपकी लैब से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैटिक राउटिंग में ये था कि जब आप नेटवर्क बनाते, राउटर्स को कनेक्ट करते, तो जितने भी राउटर्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते तो उस तक आपने पाथ को मैनुअली सेट करना होता था। EIGRP में ये काम बहुत आसान है। हर एक राउटर अपने नेटवर्क्स को अनाउंस करता है, बस इतनी सी बात है। यानी अगर आप इसको किसके साथ कंसिडर कर लें? स्टैटिक राउटिंग के साथ। तो अगर हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स हैं तो हर एक राउटर के ऊपर आपने तमाम अच्छा, रिकॉर्डिंग बेटा स्टार्ट है, वो मैं यहाँ पर लोकल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो फिर मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि स्टैटिक राउटिंग में क्या था, अगर आपके पास है 50, 60, 70 राउटर्स है तो हर एक राउटर के ऊपर आपने तमाम लिंक्स को मैनुअली सेट करना होगा। EIGRP में क्या होगा कि हर एक नेटवर्क राउटर के साथ जो नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो आपने उस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होगा, बस इतना फ़र्क। तो एडवांटेज क्या है
کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس 10 راؤٹرز ہیں تو ہر ایک راؤٹر اپنے اپنے نیٹ ورکس کو ایڈورٹائز کرے گا. تو ہر ایک راؤٹر کیا کرے گا؟ اپنے اپنے راؤٹرز کو ایڈورٹائز کرے گا. اور جو بھی ادر راؤٹرز ہیں ان کو جب یہ ایڈورٹیزمنٹ ملے گی تو اکارڈنگلی وہ کیا کریں گے؟ اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو دس ایڈورٹیزمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا پروسیجر کیا ہے؟ پروسیجر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ سٹیپس میں تھوڑے سے آپ کو بتا دوں تو یہ ہوگا کہ میں جب نیٹ ورک ٹاپالوجی بناؤں گا تو پھر آپ کے لیے یہ آسان ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں سٹیپس ہے. پہلے آپ نے انیبل لکھنا ہوگا، پھر کنفیگر ٹرمینل، پھر راؤٹر، EIGRP اور اٹانومس سسٹم نمبر. ٹھیک. پھر نیٹ ورک اور ان. اچھا اس میں ریزرو ورڈ ہے، یہ آپ اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. راؤٹر جو ہے EIGRP یہ آپ بتا دیتے ہو راؤٹر کو کہ میں نے کون سا پروٹوکول انیبل کرنا ہے. اور اٹانومس سسٹم نمبر جو ہے یہ نمبر ایسا نمبر ہوتا ہے کہ جب آپ کا راؤٹر کمیونیکیشن کرتا ہے تو وہ ود ان دا اٹانومس سسٹم نمبر کرتا ہے. مثلا آپ کے پاس ایک نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اٹانومس سسٹم نمبر 1 دیا ہے. تو جس نیٹ ورک کا اٹانومس سسٹم نمبر 1 ہوگا تو وہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکیں گی. لیکن جس کا اٹانومس سسٹم نمبر سے فار ایگزامپل 2 ہوگا تو وہ اٹانومس سسٹم نمبر 1 کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکیں گی. تو یہ مطلب کچھ باتیں ہیں جو آپ کو مطلب میں بتانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، پیکٹ ٹریسر کو اوپن کرتا ہوں. چونکہ تھیوریٹیکلی میں پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے. لیکن میں کل کی لیب کو بالکل سمپل رکھتا ہوں، بالکل سمپل، تاکہ کم از کم آپ اس لیب کو کرنے کے قابل ہو. ٹھیک ہے. جو نیکسٹ ویک آپ کا لیب ہوگا اس میں تھوڑا سا پھر کمپلیکیٹڈ رکھوں گا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں، ایک 2 میں ایمٹی راؤٹرز کو رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ میں خود ہی پھر اس کو سیٹ کروں. تو یہ دیکھیں ایک ایمٹی راؤٹر ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں دوسرا ایمٹی راؤٹر میں نے رکھ دیا. ٹھیک. اچھا اب اس کے ساتھ میں کیا یہ ایک کو میں رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اس کو پھر کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہمیں تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی پورٹ نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو میں اس کو کیا کرتا ہوں، اس کو سوئچ آف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کر دیتا ہوں، ملٹی موڈ فاسٹ ایتھرنیٹ وتھ کاپر میڈیا. دیکھیں یہ فاسٹ ایتھرنیٹ کے میں نے 2 پورٹس لگا دیے. ٹھیک ہے. میں نے کہا سمپلسٹ میں اس کو رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا رکھ دیا میں نے. اچھا اب اس کو میں نے دیکھو کاپی کیا اور پیسٹ کیا. ٹھیک. اب اس کو میں نے کیا کہا کہ یہ راؤٹر 1 ہے اور یہ میں نے اس کو نام دے دیا کہ یہ کیا ہے، راؤٹر نمبر 2. ٹھیک. اچھا اب آپ دیکھیں اس میں بھی 2 وہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. فاسٹ ایتھرنیٹ کے. اس کو میں نے آن کر دیا اور دیکھیں اس میں بھی چونکہ میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا، دیکھیں اس میں بھی 2 لگے، اس کو بھی میں نے آن کر دیا. ٹھیک. اب میں کیا کرتا ہوں، ایک سوئچ لے لیتا ہوں. دیکھیں سوئچ میں نے لیا، 24 پورٹ نارملی میں لے لیتا ہوں. تو دیکھیں یہ 24 پورٹ کا ایک سوئچ میں نے لے لیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ادھر میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ کیا ہے، لیب نمبر 10. یہ کیا ہے، لیب نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے. EIGRP کیا، EIGRP بریکٹ میں لکھ لیتا ہوں DYNA. یہ میں خیر اس کی مسول فائل بنا کے وہ بھی میں پھر آپ کو سینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ڈائنامک راؤٹنگ. یہ دیکھیں میں نے اس کو کر دیا. ٹھیک. اچھا اب یہ سوئچ میں دوسرے سائڈ میں اس کے ساتھ 2 پیسز کو بھی کنیکٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ پیسز ہیں، یہ دیکھیں PC 1
ये एक लैपटॉप मैंने रख दिया, ठीक। इनको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल ये सही। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ फास्ट ईथरनेट से। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको भी ये PC1 भी मैंने कनेक्ट कर दिया, ये PC2 भी मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसके साथ ये भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक। ये क्योंकि डिफरेंट डिवाइसेस है तो मैंने ये इस्तेमाल करना होगा, ठीक। तो देखिए ये मैंने कनेक्ट कर। अब क्योंकि ये दो सिमिलर डिवाइसेस हैं तो इसको मैंने क्रॉस केबल के थ्रू कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इन राउटर्स के जो इंटरफेसेस है इसको मैं IP एड्रेसेस असाइन कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको असाइन कर दिया 10। अच्छा, IP 10.0.0.1/8, ठीक। और इसको IP 10.0.0/2/8, ठीक। अच्छा, अब ये वाला जो है इसको मैं क्लास सी, ये देखिए क्लास ए के IPs मैंने दे दी। इधर मैं दे देता हूँ IP 192.168.1.1/24, और इधर मैं IP 172.168.1/16 क्लास बी का IP एड्रेस मैंने दे, प्राइवेट IP एड्रेसेस, ठीक है। अब इसको जो है ये वाला जो PC है इसको मैं IP एड्रेसेस दे देता हूँ। IP 192.168.1.2 SM 255.255.255.0 and DG क्या 192.168.1.1, ठीक। सॉरी, ये मैंने कर दिया, कंट्रोल C, ये पेस्ट कर दिया मैंने, इसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्लास B है और ये मैं इसको सेट कर देता हूँ, क्या 172.168.1.2, और ये क्लास B है तो ये देखे मैंने कर दिया 172.168.1.1, ठीक। ये कंट्रोल C और ये मैंने इसको दिया तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ये तो मैंने देखे इसकी लेबलिंग कर दी, ठीक। अब मैं इसको प्रॉपरली IPs असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको देख लें कि ये फास्ट इथरनेट क्या है, 0/0 इसका वो है, ठीक है ना। और ये भी फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ मैंने कनेक्ट किया। तो पहले मैं इस राउटर को देखे कॉन्फ़िगर करता हूँ, ये वाला जो है, ठीक है। तो कैसे मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, देखें आप इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, ये सेलाई मोड में आप आ जाएं, ठीक है। और इधर आप 9 लिख दें,
ठीक। अब आप क्या लिख लें, इनेबल। अच्छा, राउटर क्या है, R1 है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R1, ये मैंने दे दिया ताकि मतलब बाद में फिर हमें ये याद हो, ठीक है। अब मैं क्या दूंगा इसमें, जो फास्ट इथरनेट 0x0 है, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, IP एड्रेस 192.168.1.1, ठीक है। और 255.255.255.0 और नो शट डाउन। तो देखिए ये प्रोटोकॉल अप हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1x0, हाँ कौन सा, हाँ फास्ट इथरनेट 1x0। तो 0x0 अप हो गया है देखो, हाँ, और 1x0 डाउन है। तो इसको भी मैं आसान कर देता हूँ। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एग्जिट और इंटरफेस फास्ट इथरनेट, ये मैं थोड़ा सा देख लूँ कि ये, हाँ 1x0, ठीक है ना, 1x0 और IP एड्रेस 10.0.0.1 और 255.0.0. देखिए इसका आप बहुत ख्याल रखें, ठीक है ना। और ये नो शट डाउन, नो शट डाउन मैंने लिख दिया। एग्जिट, एग्जिट और राइट, क्या चीज़, राइट। तो राइट क्या करेगा, इसको जो आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उससे आप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में राइट कर देगा, या कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से आप लिख लें जैसे आपको सूट करें, ठीक। अब यहाँ पर आप आ जाए राउटर नंबर 2 के ऊपर, यही स्टेटमेंट्स आप इधर भी दें। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R2। अच्छा, और अब क्या करें आप, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। अब आप देखें मैं 0x, देखें इसमें आ गया, ठीक है। तो 0x0 में जो है, देखें अगर आप इसको देखें फास्ट इथरनेट 0x0 के साथ देखें मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 और इसको IP एड्रेस क्या है, 172 IP एड्रेस, ये आपने बहुत ख्याल से देना, 172.168.1.1 और 255.255.0.0, ठीक। और नो शट डाउन, मैं इसको मैंने अप कर दिया और ये एग्जिट हुआ। और ये अब फास्ट इथरनेट 1x0 ये वाला जो है, यानी ये तो मैंने इसको तो मैंने दे दिया इस इंटरफेस को, अब इस इंटरफेस को मैंने देना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इंटरफेस देखिए आप इसको थोड़ा सा मैं आपको शो कर दूँ, फास्ट इथरनेट 1x0 को मैं अब दूँगा, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1x0 और IP एड्रेस आपने बहुत ख्याल से देना है, ठीक है ना। रिमूव हम कर सकते हैं लेकिन दर्द सर बन जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है ना। 10.0.0.2 और 255.0. मतलब क्लास A का है ना, तो ये आपने सबनेट मास्क दिया एंड नो शट डाउन, ये आपने कर दिया। तो देखें ये दोनों अब अप हो गए। अब आप थोड़ा सा ये देख लें, ये कमांड आप दे यहाँ पर, सॉरी मैं इसको भी राइट कर दूँ, ठीक है ना। इधर तो मैंने राइट किया हुआ, यहाँ पर भी मैं राइट कर दूँ, ठीक है। एग्जिट, एग्जिट
राइट आप लिख लें क्या, हाँ, या क्या लिखे आप, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगर, दोनों का एक ही पर्पस है, ठीक है, ये आप लिख लें। हाँ, नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट में उसको राइट कर देगा, आप नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम कुछ कमांड यहाँ पर देते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखें फास्ट इथरनेट 0x0 को हमने दिया 192.168.1.1, यानी 192.168.1 और 24 सबनेट मास्क है, ठीक है। तो ये आप देखें यहाँ पर हमने दिया। दूसरे को क्या हमने दिया है 10.0.0 और 8 सबनेट मास्क है। तो ये आप देख लें, हाँ 10.0.1 क्लास 10 का आईपैड प्रोटोकॉल दोनों का अब है, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं थोड़ा सा देख लूँ। हाँ, मैं तरतीब से इस वजह से जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये आपको क्लियर हो तो फिर मसला नहीं होता, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसको भी देखें मैंने दे दिए हैं वही 50/0 को 172 ये वाला जो है, ठीक। और जो 1/0 है फास्ट इथरनेट उसको 1/0, तो 10.0.0. तो देखिए अब राउटर्स को मैंने आई पीस दे दी, अब पीसीस को भी मैं आई पीस असाइन कर देता हूँ, ठीक है। मतलब होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लेगा लेकिन कोशिश करें कि हर लैब को पूरी कर लिया करें, ठीक है। ये आप देखिए 192.168.1.2 सबनेट मास्क खुद आ गया 192.168.1.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो ये मैंने इसको असाइन कर दिया, ठीक। इसी तरीके से इसको भी आप दे दें 192.168.1.3, हाँ .1, ठीक। इसी तरीके से आप इसको भी आप दे दें डेस्कटॉप, ठीक। सॉरी ये थोड़ा सा इधर करें ताकि आपको ये नज़र आए, ठीक है। 172.168.1.2 ये खुद ही आ गया, और ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है राउटर का ये इंटरफेस, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब इसको भी आप दे दें डेस्कटॉप.3 हो जाएगा, ये .1 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से देखें आपका ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने EIGRP को इनेबल करना है। तो मैंने ये आपसे कहा कि EIGRP में क्या होगा कि हर एक राउटर अपने नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करेगा, किसको, नेटवर्क्स को, आईपी एड्रेसेस को नहीं। ये आप अपने जहन में रखें कि अगर ये राउटर देखें इसके साथ दो नेटवर्क्स हैं, एक ये वाला नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है, राउटर 2 के साथ ये नेटवर्क है और ये नेटवर्क है। तो अब हर एक राउटर अपने अपने नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करेगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसकी वो बता दूँ कि इनेबल आपने लिख दिया कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे राउटर EIGRP और ऑटोनमस सिस्टम नंबर आप देंगे जो भी आप देना चाहे, लेकिन फिर दोनों का सेम होगा। अच्छा ये टाइम 10 मिनट इसकी रिकॉर्डिंग कह रहे थे तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरी कर लूँ मैं, ठीक है। अच्छा ये आपने कर दिया, ठीक है, और बस फिनिश। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा इधर। अच्छा अब देखिए ये नेटवर्क है ना, तो ये 1.1 है,
तो ये क्लास सी का नेटवर्क है, तो ये 1.0 में एडवर्टाइज़ करूँगा। ये होगा तो ये 0.0 में एडवर्टाइज़ करूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इधर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये राउटर 1 है, ठीक है ना। इधर मैं क्या करूँगा, राउटर EIGRP और अटानमस सिस्टम नंबर। देखिए आपने क्वेश्चन मारा अटानमस सिस्टम में, तो कोई भी आप दे सकते हो, आसान सा आप दे ताकि आपको याद रहे। कर दिया। अब क्या करें, नेटवर्क। अब राउटर 1 के साथ कौन कौन से नेटवर्क है, तो ये दो नेटवर्क है, क्या 10.0.0.0 ये नेटवर्क है आपके साथ, ठीक। ये आपने दिया, बस एंटर करें। IP आपने नहीं देनी, नेटवर्क आपने देना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नेटवर्क इसके साथ कौन सा है, 192.168.1.0। अब 0 से 1 से लेकर 255 तक ये पूरा नेटवर्क इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने दे दिया, ठीक। और ये एंड होगा, ये आप यहाँ पर भी आप देखें, कर दिया नेटवर्क और एंड आपने लिख दिया। अब यही काम आपने, अच्छा मैं इधर इसको राइट कर लेता हूँ, ठीक है। यही काम आपने दूसरे साइड पर भी कर देना है, यानी इसके ऊपर। अब इसके साथ हाँ, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ये ऐसे कर दूँ, ठीक है। हाँ? अच्छा अब यहाँ पर भी आप देखें, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आपने कर दिया। हाँ, अब आप क्या कर लें, इधर राउटर EIGRP और अटानमस सिस्टम नंबर, उधर आपने 1 दिया था, इधर भी आपने 1 ही देना है। दूसरा आप देंगे तो फिर आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेगा। कर दिया आपने। अब आप क्या करें, इधर भी नेटवर्क 10.0.0.0 आपने देना। ये देखिए फ़ौरन एडजेसेंसी फाउंड हो गई। और दूसरा आपने कौन सा देना, नेटवर्क 172.1 क्लास B है ना, तो ये 0.0 आप 16 बिट सबनेट मास्क इसका है, तो आपने ये देना है। तो ये देखिए आपकी वो पूरी हो गई। अब इसको भी आप क्या करें, एंड करें, ठीक। अब आप देख लें इधर शो IP राउट, तो अब देखें ये दो कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये देखें D, तो D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, EIGRP को। तो ये देखें इसके पास ये वाला नेटवर्क नहीं था, ये देखें ना, ये इसके पास तो नहीं है ना राउटर 2 के पास, तो देखें ये अब आ गया है। इसी तरीके से आपने इधर भी एडजेसेंसी फाउंड हो गई है, ठीक है। इधर भी आप देखें शो IP राउट, और ये देखें डायनामिक, तो 172 देखें इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जब इसने एडवर्टाइज़ किया तो इसने अपने रूटिंग टेबल में इसको ऐड कर दिया। इस तरीके से इसने अपना रूटिंग टेबल अपडेट किया, इसने अपना रूटिंग टेबल अपडेट किया। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ से ये PC इस PC को पिंग करता है कि नहीं करता, ठीक। तो कैसे मैं करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट, तो मैं इससे बड़ा तंग आ गया, ठीक है। ये वाला मैं पिंग करता हूँ, ठीक। पिंग, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क्स है ना, 172.168.1.2 फर्स्ट टाइम नहीं करेगा क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब देखें ये पिंग करता है। सो विद दिस आपकी EIGRP का लैब कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छा अब देखें मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग में तो ये चीज़ें आ गई हैं बहरहाल, ठीक।
میں آپ کے لیے وہ بھی میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ لیب 10 انیبلنگ EIGRP راؤٹنگ آن سسکو راؤٹر. یہ والی میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو میں ڈال دیتا ہوں. دیکھیے یہ پرنٹ اسکرین شاٹ میں نے لے لیا، ٹھیک. اس کو میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں. ڈال دیا میں نے. اس کو میں تھوڑا سا وہ کر دوں، ٹھیک ہے. ٹھیک، کہ جو مطلب ایکچوئل ایریا ہے بس اتنا ہی آئے تو اچھا، ٹھیک ہے. یہ آپ کی لیب آ گئی، ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، کنیکٹ ٹو یوزنگ کراس ٹیبل اسائن آئی پی ایڈریس پنگ بوتھ دا نیٹورک ویریفائی ٹو ڈفرنٹ نیٹورکس آر کنیکٹڈ. اچھا اچھا، شو آئی پی ایڈریس. اچھا، اب یہ آئی پی ایڈریسز آپ نے دے دیے، ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پر اب دیکھیں میں کیا کر دیتا ہوں، سیو انیبل EIGRP راؤٹنگ. کیا EIGRP راؤٹنگ، ٹھیک ہے. شو آئی پی راؤٹر. اب راؤٹر 1 کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں کمانڈس میں ادھر لکھ لیتا ہوں. یہ تمام جو ہے کمانڈس دیکھیں یہ میں نے ختم کر دیا. اب فار راؤٹر 1 میں ادھر لکھ لیتا ہوں. کیا میں لکھوں گا، R1، اور یہ دیکھیں ہیش ہے، ٹھیک ہے. ادھر میں لکھوں گا کنفیگر ٹرمینل، ٹھیک. پھر کنفیگر ٹرمینل کے بعد میں کیا لکھوں گا، اچھا R1 اور ادھر CONF، ٹھیک ہے نا. اور ادھر میں نے لکھ دیا، ٹھیک. اور ادھر میں کیا لکھوں گا، راؤٹر EIGRP، اور میں یہ ادھر دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے، اگر آپ ادھر دیکھیں یہ دیکھیں میں اسی کو کاپی کر لیتا ہوں. ایسا میں کروں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے، ٹھیک ہے. اس کو میں R1 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے آئی پی ایڈریس جو دینا آپ کو آتا ہے وہ تو میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. اچھا، اب نیکسٹ آپ نے کیا کر دینا ہے، Control+C R1 اینڈ یہ آپ نے دیکھے کر. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے پہلے کون سا کرنا ہے، 10. آگے پیچھے ہو سکتا ہے، خیر کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیں آپ نے دوسرا جو ہے یہاں پر دوسرا کیا ہے، 192.168.1.0 کی آپ نے کرنا ہے. 192.168.1.0 یہ بھی آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آپ نے 1.0 آپ نے کر دیا. ادھر آپ نے اینڈ لکھنے ہیں، اینڈ آپ نے لکھ دیا، ٹھیک ہے. یہ
راؤٹر 1 کے لیے. ٹھیک. اسی طریقے سے آپ نے سملرلی فار راؤٹر 2. ٹھیک ہے. سی ویڈیو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے راؤٹر 2 کے لیے بھی کہا. ٹھیک ہے. ویریفائی دیٹ both networks are ٹھیک. نوٹ write proper commands while uploading the hello while uploading the lab. I'm Dr. Said Irfanullah from Abasin University, Peshawar.